हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो है एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2018 के पेपर सेकंड है। ये दोस्तों ये पेपर सेकंड है। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो है कि पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ये पेपर का फर्स्ट पेज है जिसमें आपको लिखा हुआ है एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2018 पेपर सेकंड, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है, जिसमें आपके ये 100 क्वेश्चन जो होते हैं 200 मार्क्स से, मैक्सिमम 200 मार्क्स से होते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ और बातें जान लेंगे जो कि हम फर्स्ट पेपर में बता नहीं पाए थे। उसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें पढ़िएगा ऑथेंटिक पढ़िएगा और इसमें जो है कहीं भी आपके जो है गलत होने की संभावना न रहे। देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका में दिए गए सभी 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक दिया जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2/3 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य, मेरा यह बताने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप करिएगा, सही क्वेश्चन करिएगा, उसमें जो है किसी भी प्रकार की आपके संदेह की स्थिति ना बने उत्तर देते समय, क्योंकि ये आपकी रैंकिंग को खराब करता है, ये निगेटिव मार्किंग। तो जो भी पढ़िएगा सही से पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा सॉलिड पढ़िएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, अच्छे उत्तर दे के आइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और एक बात और जो मैं डेली कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम उसी उत्साह के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है? तो दोस्तों बताएं, प्लेटो, हर्बर्ट, रूसो, डीबी। मैं थोड़ा पेज को जूम कर लूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, जो कि आपके बीएड के सिलेबस पे ही आधारित है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने जैसा कि देखा, हमने पढ़ा भी कि अच्छे शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो कि एक जर्मनी शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है। तो आप देखिएगा कि आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है एजुकेशन की। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर को जो है विकल्प बी है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा डिटेल बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों के उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जाके उसी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डीबी के अनुसार शिक्षक एक सामाजिक आवश्यकता है, एक आदर्श है, एक बाधा है और एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी है। डीबी के अनुसार शिक्षक जो है एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। देखिए जॉन डीबी ने कहा था कि अध्यापक को इतना महत्वपूर्ण मानता है समाज कि वह जो है अध्यापक को पृथ्वी पर ईश्वर का, किसका दोस्तों, ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता है। डीबी जो है शिक्षक को ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता है, वह इस शिक्षक को इतना महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है? समाज, लक्षणा, शिक्षा, आर्थिक तंत्र। देखिए दोस्तों सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप लोगों ने सामाजिक गतिशीलता के बारे में जानना हो तो हमारे में यूट्यूब चैनल पे जो है एक सामाजिक गतिशीलता की वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बना हुआ है यूजी पीजी के सिलेबस से। आप देखना चाहें तो सामाजिक गतिशीलता के टॉपिक को वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सही उत्तर है लक्षण। ये लक्षण जो है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता है, जबकि समाज, शिक्षा और आर्थिक तंत्र ये तीनों जो है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुख का सिद्धांत दिया गया था। सुख का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए हक्सले द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, जीबी शाह द्वारा और टैगोर द्वारा। दोस्तों सुख का जो सिद्धांत है, सुखम दुखम का सिद्धांत भी बोलते हैं उसको, तो इसका सही आंसर है विकल्प बी। हर्बर्ट स्पेंसर ने
जो है सुख का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, और एक बात और क्वेश्चन पूछ देता है कि हर्बर्ट स्पेंसर कौन से देश के निवासी हैं, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है जर्मन शिक्षा शास्त्री थे, तो यानी ये जर्मनी के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है, तो जॉन डीवी ने, जॉन एडम, वाल्टेयर और मॉन्टेसरी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है जॉन डीवी की, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा है, क्या है, केंद्रीय सूची में, प्रांतीय सूची में, समवर्ती सूची में और सहायक सूची में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय संविधान में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है, स्वामित्व स्तर अधिगम उद्देश्य है किसका, रेखीय अभिक्रम का, शाखीय अभिक्रम का और मैथेटिक्स अभिक्रम का, डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वामित्व स्तर अधिगम जो है आपका विकल्प ए रेखीय अभिक्रम का जो है उद्देश्य है। ठीक है, कुछ यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, मैथेटिक्स अभिक्रम। देखिए दोस्तों ये जो है अगर इसके क्वेश्चन बनते हैं तीनों क्वेश्चन ये बनते हैं कि रेखीय अभिक्रम का प्रतिपादक कौन है, तो रेखीय अभिक्रम का प्रतिपादक जो है बीएफ स्किनर है, जो कि सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान को भी दिया था बीएफ स्किनर ने, और बीएफ स्किनर ने रेखीय अभिक्रम का भी ये जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकल्प बी की बात करेंगे। विकल्प बी शाखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम जो है इसको हम आंतरिक अभिक्रम के भी नाम से जानते हैं, जिसको प्रतिपादक जो है नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, नॉर्मन ए क्राउडर किसने किया था दोस्तों, नॉर्मन ए क्राउडर ने जो है शाखीय अभिक्रम का प्रतिपादन किया था। और एक बात और मैं बता दूं, ये शाखीय अभिक्रम जो है ट्यूटोरियल विधि पर बेस्ड है और इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है शाखीय अभिक्रम में। इतनी बातें शाखीय अभिक्रम के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैथेटिक्स अभिक्रम। मैथेटिक्स अभिक्रम का जिसको हम अवरोही अभिक्रम के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो है प्रतिपादन किया था टीएफ, याद रखिएगा दोस्तों, टीएफ गिलबर्ट ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेखीय अभिक्रम जो है बीएफ स्किनर का है, शाखीय अभिक्रम जो है नॉर्मन ए क्राउडर का है, और जो है मैथेटिक्स अभिक्रम का जो है टीएफ गिलबर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन आदर्शवाद का प्रकार नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नेट यूजीसी नेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आदर्शवाद का प्रकार नहीं है वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, विषयगत आदर्शवाद, व्यक्तिगत आदर्शवाद और डी जो है विकल्प डी सामाजिक आदर्शवाद। तो पूछा जा रहा है कि आदर्शवाद का प्रकार कौन नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी व्यक्तिगत आदर्शवाद। कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए विकल्प ए आप देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जो है प्रेरणता प्लेटो है, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद जिसको हम ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो इसके प्रेरणता जो है प्लेटो है। नेक्स्ट की बात करेंगे जिसको हम विषयगत आदर्शवाद कहते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहते हैं, और इसके जो है प्रतिपादक जो है वर्केल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वर्केल जो है विषयगत आदर्शवाद के प्रतिपादक हैं। ठीक है, और इसमें आपका व्यक्तिगत आदर्शवाद जो है ये आदर्शवाद का प्रकार नहीं है ये, और इसमें सामाजिक आदर्शवाद भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। भावात्मक एकता समिति का गठन हुआ था, तो कब हुआ था, तो देखिए भावात्मक एकता का जो है एकता समिति का गठन हुआ था 1960 में, यानी 1960 ईस्वी में, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर संपूर्णानंद, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भावात्मक एकता समिति का गठन किसने किया था, तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था, और कब किया था, तो 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय एवं स्थान विशेष पर वायुमंडल अल्पकालीन विशेषताएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऋतु कहलाती हैं, विकल्प सी इसका सही आंसर है, ऋतु कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सहस्त्राब्दी
विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए आप देख पा रहे हैं, 6 जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, विकल्प ए आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे विश्व तापन प्रभावित कर सकता है। तो विश्व तापन प्रभावित कर सकता है यानी जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भोजन चक्रों को भी प्रभावित करता है, ये ग्लेशियर के पिघलने को भी प्रभावित करता है, जलवायु को भी प्रभावित करता है, इसलिए इसका आंसर जो है विकल्प डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है ये। आप जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को देखिएगा और बिना स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का वह पहला विकासशील देश कौन सा है जिसने सर्वप्रथम राज्य प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है यह सबसे पहले जो है भारत में, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर है, भारत में जो है चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी प्रमुख वायु प्रदूषक कौन है? तो विकल्प ए कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रियान, सल्फर डाइऑक्साइड और डी जो है ओजोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प सी इसका सही आंसर है, जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या है, हरित गृह प्रभाव संबंधित है किससे? तो देखिए जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जा रही है, तो ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, विकल्प जो है सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, किस विश्वविद्यालय में अप्रैल 1973 में भारत का प्रथम जनसंख्या अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया? ये पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम जनसंख्या अध्ययन केंद्र कौन से विश्वविद्यालय में 1973 में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति में, इसका विकल्प जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो दोस्तों 2011 की जो जनगणना थी उसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 जनगणना का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन तनाव दूर करने की विधि से संबंधित नहीं है? तो जो है कौन सा जो है तनाव दूर करने से की विधि से संबंधित नहीं है? तो देखिए शोधन जो है या तनाव दूर करने की विधि से संबंधित है, अविचारित भी है, विकल्प ए भी सही है इसका, और प्रक्षेपण ये जो है आपका ये चिंतन तनाव यानी दूर करने की विधि नहीं है, जबकि अदमन भी है, विकल्प जो है सी। ये तीनों जो हैं तनाव दूर करने की विधियाँ, विकल्प बी आप देख पा रहे हैं, ये जो है प्रक्षेपण तनाव दूर करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? देखिए विकल्प गेट्से, थॉमसन, स्किनर और एंडरसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प जो है सी, स्किनर ने जो है BF स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, विकल्प जो है सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है देखिए, किसने कहा चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? कथन याद रखिएगा दोस्तों, बहुत जो इम्पॉर्टेंट कथन है उसको याद रखिएगा, जितने भी चैप्टर्स हैं ठीक है मनोविज्ञान के उनको याद रखिएगा, क्योंकि कथन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी, रॉस ने कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कथा प्रसंग परीक्षण जिसको TAT यानी टैट का निर्माण किया फ्रायड ने, रोसार्क ने, मर्रे ने और थॉमसन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है
विकल्प सी मर्रे। मर्रे ने जो है टेट यानी कथा प्रसंग परीक्षण का निर्माण किया है यानी विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या है। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों व्यवहारवाद के संस्थापक जो थे वाटसन थे। विकल्प बी इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा विकल्प बी वाटसन। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे? वाटसन। पूछा जाएगा संबंधवाद के संस्थापक कौन थे? तो थॉर्नडाइक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी विधि का चरण है? तो सांख्यिकी के विधि का चरण जो है प्रदत्तों का संकलन करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, प्रदत्तों का वर्गीकरण करना, ये तो है तीनों चरण है, यानी विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुणों का मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल के माध्यम से जो है व्यक्ति के बुद्धि के गुणों का मापन किया जाता है। विकल्प इसका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण कौन है? स्वास्थ्य भी है, परिपक्वता भी है, पृष्ठभूमि है। देखिए दोस्तों इसका जो है विकल्प डी सही आंसर है, क्योंकि स्वास्थ्य भी है, परिपक्वता भी है, पृष्ठभूमि भी है, ये तीनों जो है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बेल समायोजन परिसूची जो है व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, जबकि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, ये तीनों जो है व्यक्तित्व परिक्षेपी परीक्षण है। बता दें आपको यहाँ पे कुछ और बातें बता दें। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जिसका प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो मार्गन और मुर्रे ने जो है, मार्गन एवं रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, सॉरी दोस्तों, रोरसा स्याही धब्बा जो है हर्बन रोरसा ने किया था, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है यह किया था मार्गन एवं मुर्रे ने। मार्गन एवं मुर्रे ने किया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण का जो किया था लियोपोल्ड बेलक, याद रखिएगा लियोपोल्ड बेलक जो है इसके प्रतिपादक थे बाल अंतर्बोध परीक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान का आत्मनिष्ठ निर्धारक कौन है? तो जो अवधान होता है उसका आत्मनिष्ठ निर्धारक कौन है? उद्दीपक का स्वरूप, आवश्यकता, उद्दीपक की तीव्रता, और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अवधान का जो आत्मनिष्ठ निर्धारक है वह उद्दीपक का स्वरूप है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है? विरोधी दशाएं, ओडिपस भावना ग्रंथि, मिथ्या परिपक्वता। तो विकल्प जो है डी इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी जो हैं ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। किस जनसंख्या में बच्चों की संख्या का बड़े अनुपात में होना द्योतक है? किसका? तो देखिए इसका सही आंसर है उच्च जन्म दर का। यह द्योतक किसका है? यह द्योतक जो है यानी पहचान जो है उच्च जन्म दर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। भारत में किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। विकल्प जो है डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो शहरी आबादी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 31.36% जो है शहरी आबादी का प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों क्या है। जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है? तो जनसंख्या घनत्व की गणना जो है की जाती है, विकल्प सी आप देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर है जनसंख्या में भू क्षेत्र का भाग दे करके ये जो है जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे दोस्तों क्या है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला पूछा जा रहा है, तो ये थाने है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अस्तित्व में कब आई? तो यह आई थी सन 2000 में। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। याद रखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अस्तित्व में आई थी सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे अनुकरणीय शिक्षा के तत्व। विकल्प देखते हैं शिक्षा की भूमिका, छात्र की भूमिका, पर्यवेक्षक की भूमिका। जो अनुकरणीय शिक्षण जो होता है ये इसको तीनों तत्व होते हैं जो दोस्तों शिक्षक की भूमिका भी निभाता है,
छात्राध्यापक छात्र की भूमिका भी निभाता है और पर्यवेक्षक की भूमिका भी एक छात्राध्यापक निभाता है। इस तरह से देखा जाए तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे जो दोस्तों क्या है, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली आधारित है किस पर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं पहले विकल्प शाब्दिक अंतःक्रिया पर, अशाब्दिक अंतःक्रिया पर, शांति पर और डी जो है उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए शाब्दिक अंतःक्रिया पर जो है फ्लैंडर्स की अंतरक्रिया विश्लेषण प्रणाली आधारित है। कुछ बात कर लेते हैं इस पर। देखिए सन 1959 में जो है फ्लैंडर्स ने जो किया था शाब्दिक अंतःक्रिया यानी जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसका प्रतिपादन किया था। और इसमें के अंतर्गत जो है आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं शाब्दिक अंतःक्रिया पर, यानी जो विश्लेषण है इस पर जो है आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक शिक्षक की भूमिका वाला और एक शिक्षार्थी वाला और एक जो है उसमें जो होता है क्लास जो पीरियड के दौरान जो होता है एक कन्फ्यूजन की स्थिति जो उत्पन्न होती है और एक साइलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है। इस टाइप के जो होते हैं शाब्दिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आते हैं। बातें करेंगे, इस पर डिटेल वीडियो बनेगी, उसको आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, रॉबर्ट ग्लेसर का प्रतिमान है। तो रॉबर्ट ग्लेसर का कौन सा प्रतिमान है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा है, संप्रत्यक्ष संप्राप्ति प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और अग्रिम संगणक प्रतिमान और डी जो है प्रशिक्षण प्रतिमान। दोस्तों रॉबर्ट ग्लेसर का जो प्रतिमान है वह है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, विकल्प जो है बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्या है, कंप्यूटर सहायता प्रतिमान का विकास किया था किसने? तो कंप्यूटर सहायता प्रतिमान का विकास जो किया था स्टालुरोव और डेनियल डेविस ने। याद रखिएगा, कंप्यूटर सहायता प्रतिमान का विकास किसने किया था? स्टालुरोव और डेनियल डेविस ने, विकल्प डी इसका बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जॉयस ब्रूस और मार्शा वेल ने शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। तो कितने परिवारों में इसका वर्गीकरण हुआ है? तो विकल्प इसका जो है सी सही आंसर है। 4 परिवारों में जो है जॉयस ब्रूस और मार्शा वेल ने शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण 4 परिवारों में किया है, विकल्प सी आंसर उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्या है, चारित्रीकरण संबंधित है किससे? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावनात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से और विकल्प डी जो है इसका उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो चारित्रीकरण है वह तीनों पक्ष से संबंधित होता है, इसलिए इसका उत्तर जो है विकल्प डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक लिखी थी रॉबर्ट मेगर ने, बीएस ब्लूम ने, कीथ एचिसन ने और रॉबर्ट मिलर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बीएस ब्लूम की एक रचना है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में लिखने की पहल किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट मिलर ने। रॉबर्ट मिलर ने क्या किया था कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में लिखने की सबसे पहले पहल प्रारंभ की थी, विकल्प जो है इसका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, शिक्षण के प्रकार पूछा जा रहा है दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन करना। तो ये तीनों जो होते हैं शिक्षण के प्रकार हैं, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्या है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। देखिए दोस्तों ये जो है पूछा जा रहा है शिक्षण सूत्र सिद्धांत आधारित है किस पर? पूर्ण से अंश की ओर जो है शिक्षण सूत्र कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प ए गेस्टाल्ट वादी जो सिद्धांत था उस पर आधारित है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, क्या है देखते हैं, शिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि ये अंतरक्रियात्मक है, पृष्ठ पोषण पर विधि से वांछित व्यवहार लाया जा सकता है और सी जो है विकल्प यानी उपरोक्त दोनों। देखिए दोस्तों शिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि यह जो है अंतरक्रियात्मक है और पृष्ठ पोषण पर विधि से वांछित व्यवहार भी लाता है, इसलिए इसका जो है विकल्प सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या है, शिक्षण एक कला है क्योंकि ये आधारित है शिक्षक की कल्पना शक्ति पर, निर्णय लेने की क्षमता पर और अनुभव पर। तो ये तीनों पर आधारित होता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चंस
ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका उत्तर सब लोगों को पता होगा। वुड का घोषणा पत्र है इससे संबंधित। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र जो है वुड का घोषणा पत्र को कहा जाता है। वुड के जो घोषणा पत्र है उसी को कहा जाता है द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन जाना जाता था ज्ञानगंज के नाम से, धम्मगंज के नाम से, विद्या कुटीर के नाम से, ज्ञान निकेतन के नाम से। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय भवन है उसे जाना जाता था धम्मगंज के नाम से, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। मध्यमान भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम प्रारंभ की गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, केरल के द्वारा और तमिलनाडु के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, जो मिड डे मील योजना है यह स्टार्ट करी गई थी तमिलनाडु राज्य के द्वारा, विकल्प डी इसका सही उत्तर है। और यह स्टार्ट हुई थी मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 से। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 से को जो है मिड डे मील स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु राज्य से। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे क्या है। लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा। तो जो कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक है वह लिखी गई है रॉबर्ट एम गेने के द्वारा, विकल्प जो है बी इसका सही आंसर है। रॉबर्ट एम गेने के द्वारा जो है कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी गई है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि गेने के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये था जो है पेपर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को लेकर के आएंगे, जो कि उसमें आपको 52 से लेकर के 100 क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग चैनल से नए जुड़े होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।